बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के उस बयान के हवाले से जिसमें उन्होंने कहा कि एक मनज़्ज़म माफिया जो है वो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म है और हुकूमत की मुस्बत चीज़ों को भी मनफी अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि जो भी इंतज़ामी तब्दीलियाँ की जाती हैं उनके ऊपर भी तनकीद की जाती है, उनके ऊपर भी मनफी राय दी जाती है और उसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर इस बात को प्रोपोगेट किया जाता है और ये तासर देने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो माजी की हुकूमतों के मुकाबले में वो डिलीवर करने में नाकाम हो रही है। तो वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के बाद दो तरह की आरा पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह की बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उनको इस तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना चाहिए और जो इस वक्त हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन एक हल्का ये भी है जो कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल इसकी ठीक निशानदेही की और वाकई हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एक मनज़्ज़म माफिया सरगर्म है जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ झूठी खबरें फैलाता है, हुकूमत की जो मुस्बत चीज़ें होती हैं उनको भी मनफी अंदाज में पेश करने की कोशिश करता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की जाए और आवाम को बताया जाए कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है इसमें कोई हकीकत है कि नहीं है। सबसे पहली मनगढ़ंत खबर सामने आई शब्बर ज़ैदी साहब की तैनाती के वक्त, जब यह कहा गया कि दूसरों से टैक्स लेने के लिए लगाए गए शब्बर ज़ैदी खुद टैक्स नहीं देते और वो नॉन फाइलर हैं, जबकि इस खबर की हकीकत ये थी कि शब्बर ज़ैदी साहब जो थे वो टैक्स भी देते थे, वो फाइलर भी थे और उस मुतल्लिका चैनल ने ना सिर्फ उनसे माफ़ी मांगी बल्कि अपनी जो माफ़ी थी उसको ऑनर नशर भी किया। उसके बाद दूसरी खबर फैलाई गई इमरान खान साहब के हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम नौकरियाँ नहीं दे सकते, जबकि इस खबर की हकीकत यह थी कि इमरान खान साहब ने एक तकरीब के दौरान ये कहा था कि हम ऐसे मौक़े और ऐसी स्किल्स देंगे जो नौजवानों को रोज़गार के नए मौक़े दे सकेंगी। तो उसके बाद एक खबर फैलाई गई सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के हवाले से जिसमें कहा गया कि आरिफ अलवी साहब आटा बोरान से लाइल्म निकले, जबकि इस खबर की हकीकत यह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आटा बोरान के ज़िम्मेदारान कौन हैं, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इसका नहीं पता लेकिन पता होना चाहिए। तो उसके बाद एक और मनगढ़ंत खबर थी, वो थी वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह के हवाले से कि उनकी तनख्वाह जो है उसको बढ़ाया जा रहा है और जब उसकी हकीकत सामने आई तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने ना सिर्फ इस खबर की तरदीद की बल्कि उन्होंने जो मुतल्लिका टीवी चैनल था उसको एक नोटिस भेजा है कानूनी चाराजोई के लिए और ये भी खबर गलत साबित हुई, जो कि काफ़ी देर तक सोशल मीडिया पर चलती रही और काफ़ी तनकीद भी होती रही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद एक आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई जिसको पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने, तमाम अखबारात ने, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने उसका रिपोर्ट के ऊपर बात की और उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि इस दौरे हुकूमत में जो है वो करप्शन का इंकशाफ हुआ है और हुकूमत ने जो है वो करप्शन के रोकथाम में नाकाम हो गई है। लेकिन जब उसकी हकीकत जब सामने आई तो ये पता चला कि ये जो रिपोर्ट थी ये सन 2015 से 2017 के दरमियान की थी और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत की थी और हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है इसका इस रिपोर्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक और ख़बर फैलाई गई महंगाई के हवाले से कि नवंबर 2019 में महंगाई में 22% इजाफा हुआ। जब सरकारी अदादा शुमार जब सामने लाए गए तो जो महंगाई की शरह थी 2019 में वो थी 12% और ये जो महंगाई की शरह बताई गई थी ये गलत अदादा शुमार बताए गए थे और मनगढ़ंत किस्म की खबर थी जिसकी हकीकत कुछ और थी। उसके बाद आटा बोरान के ऊपर एक मनगढ़ंत खबर चली और वो ये थी कि आटा जो है वो कहीं दस्तयाब नहीं है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, आटा बोरान था, कुछ मसाइल थे मिल मालकान के और आटा चक्की के हवाले से, तो ये ख़बर जो थी उसको डिफरेंट अंदाज में उसको पेश किया गया, उसको ट्विस्ट करके पेश किया गया। आटा बोरान पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं था, आटा बिल्कुल मिल रहा था, वाफर मकदार में लोगों को मिल रहा था। हाँ, कुछ देर के लिए ज़रूर उसकी कमी हुई थी लेकिन बोरान नहीं पैदा हुआ था जिसको बार बार उसको बोरान कहा जा रहा था। उसके बाद एक मनगढ़ंत खबर कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से कहा गया कि जो 2019 में डॉलर जो है वो तकरीबन 172 तक चला जाएगा, जबकि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, एक टीवी चैनल पर प्रोग्राम भी करते हैं, एक प्राइवेट टीवी चैनल पर, उन्होंने दावा किया था कि डॉलर जो है वो 180 रुपये तक जा सकता है। तो उनकी इस खबर में कोई सदाकत नहीं थी,
उनकी खबर ये झूठी थी, उनकी एक मनगढ़ंत खबर थी उनकी ये। और उस खबर की हकीकत ये है कि 2019 का साल गुजर गया, आप लोगों के सामने भी है कि डॉलर जो है वो जो रेट बताया जा रहा था, बार बार उसका तस्करा किया जा रहा था, 180 और 172 के जो फिगर बताए जा रहे थे उस फिगर तक नहीं पहुंचा, अभी तक फिगर बहुत पीछे है। उसके बाद एक और ख़बर फैलाई गई और वो ख़बर थी शब्बुल ज़ैदी साहब और हफीज़ शेख के तलक़ात के हवाले से कि दोनों के दरमियान तलक़ात ख़राब हैं, नौबत जो है वो लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई है। उसके बाद शब्बुल ज़ैदी साहब जो है वो रुखसत पे चले गए। हालांकि इस खबर की हकीकत ये थी कि शब्बुल ज़ैदी साहब की तबीयत नासाज थी और वो तबीयत की नासाज होने की वजह से वो रुखसत पर चले गए और उसके बाद वो वापस आ गए थे। उसके बाद एक और मनगढ़ंत खबर फैलाई गई हुकूमत के हवाले से और अदारों के हवाले से, ख़ास करके पाक फ़ौज के हवाले से। गुल बहारी साहिबा मुस्लिम लीग नून के जो कैंप हैं उसमें काफ़ी वो करीब समझ जाती हैं। उनने खबर ये फैलाई कि सरफराज सत्तार साहब जो हैं उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया है। जब गुल बहारी साहिबा ने जब ये ट्वीट की तो इस ट्वीट को हमारा पड़ोसी मुल्क जो भारत है उसने इसको उछाला अपनी मीडिया पे और पाकिस्तान के अदारों के हवाले से एक मनफी तासर जो उन्हें दिया इंडिया के अंदर। और इस ट्वीट की वजह से पाकिस्तान का जो इमेज था उसको ख़राब करने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन हकीकत इस खबर की ये थी कि ये खबर बिल्कुल झूठी थी, इस खबर में कोई हकीकत नहीं थी और ये खबर सिर्फ अदारों को और हुकूमत को जो है ना बदनाम करने के लिए चलाई गई थी। बहरहाल उसके बाद एक और मनगढ़ंत खबर चली और वो थी फवाद चौधरी साहब और पंजाब हुकूमत के हवाले से कि फवाद चौधरी और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो है वो तल्लुकात ख़राब हैं और फवाद चौधरी जो है वो पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े हैं। जब इसकी हकीकत सामने लाई गई तो फवाद चौधरी साहब ने इसकी तरदीद की और उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके पंजाब हुकूमत और उस्मान बुज़दार के साथ कोई तल्लुकात ख़राब नहीं हैं। उन्होंने जस्ट एक बयान दिया था जिसकी बुनियाद पर यह खबर जो है वो उसको बार बार चलाया गया। उसके बाद एक और मनगढ़ंत खबर थी मुस्लिम काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और ये कहा गया कि काफ लीग जो है वो उस्मान बुज़दार के साथ नाराज़ है और सीएम पंजाब के तौर पर परवेज़ इलाही को लाना चाह रही है। तो इस खबर की हकीकत ये थी कि मुस्लिम काफ के जो अहदेदारान थे उन्होंने इस खबर की तरदीद की और उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके उस्मान बुज़दार के साथ कोई तल्लुकात ख़राब नहीं है और वो उस्मान बुज़दार को ही सीएम पंजाब देखना चाहते हैं। और परवेज़ इलाही के हवाले से जो खबर चलाई गई वो खबर झूठी है और मनगढ़ंत खबर है। काफ लीग की सिर्फ 10 नशिस्तें हैं और 10 नशिस्तें होते हुए वो अपने परवेज़ इलाही साहब को सीएम लाना कोई आसान बात नहीं है अनटिल अनलेस जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसका फ़ैसला ना करें। तो बहरहाल उन्होंने इसकी तरदीद की और जो खबर चलाकर जो दोनों जमातों के दरमियान जो तल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई थी उसको काफ लीग ने उसको सबूताज कर दिया। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनकी जो अतादी काफ लीग वाले हैं उनको एक दूसरे से गिले शिकवे ज़रूर हैं, लेकिन फिल वक्त जो उनके जो तल्लुकात का जो एक नया दौर चल रहा है इसमें यह ज़रूर कहा जा सकता है कि इख्तिलाफ़ात बरकरार हैं, लेकिन काफ लीग भी हुकूमत की अतादी है और मुस्तक़बिल करीब में भी वो अतादी रहेगी। उसके बाद एक और मनगढ़ंत खबर फैलाई गई और वो ये थी कि वज़ारत आला पंजाब जो है वो अमली तौर पर जो है वो काफ लीग के सपर्द कर दी गई है। ये खबर फैलाई गई और 3-4 दिनों तक ये खबर जो है पाकिस्तान की मुख्तलिफ लीडिंग टीवी चैनल्स पर, उसके अलावा टॉक शोज़ पे, ट्विटर पे, मुख्तलिफ वेबसाइट पर खबर गर्दिश करती रही। और इस खबर की हकीकत ये थी कि ये खबर सरासर झूठी थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जब लास्ट वीक जब उनने दौरा किया था लाहौर का तो उसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि काफ लीग पंजाब हुकूमत की और मरकज़ में इत्तेहादी है, सीएम पंजाब जो है वो उस्मान बुज़दार साहब ही होंगे और अमली तौर पर ये जो इख्तियारात देने की बात है वो बिल्कुल गलत है और सरासर झूठी खबर है। उसके बाद एक मनगढ़ंत खबर फैलाई गई टीवी लाइसेंस के हवाले से कि टीवी लाइसेंस की जो फ़ीस है वो 25 रुपये से 100 रुपये की जा रही है। तो उसके बाद जब इसकी हकीकत सामने आई तो आज के दिन तक इसकी हकीकत ये खबर की है कि हुकूमत ने इसकी तरदीद कर दी है कि इस तरह की बात ना तो किसी मीटिंग में डिस्कस हुई, ना काबीना इजलास में डिस्कस हुई और ना कोई समरी हुकूमत को मौसूल हुई है इस हवाले से। तो फ़िलहाल तो इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये खबर फैलाई गई और काफ़ी दिन ये खबर चलती भी रही। उसके बाद एक और ख़बर फैलाई गई कि महंगाई पर मिसगाइड किया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म अपनी माशी टीम पर बरस पड़े। ये खबर फैलने के बाद तमाम टीवी चैनल्स ने इसको अपनी ब्रेकिंग के तौर पर इस्तेमाल किया। ट्विटर पर इसका काफ़ी चर्चा रहा। बाद में हमाद रज़ा साहब ने इसकी सख्ती के साथ तरदीद की और ये भी बताया कि जिस टीवी चैनल ने खबर दी थी
उन्होंने ज़राए के हवाले से खबर दी थी, ये खबर झूठी है, और ना तो वज़ीर-ए-आज़म को महंगाई के हवाले से के ऊपर उनको मिसगाइड किया जा रहा है, और ना ही वज़ीर-ए-आज़म अपनी माची टीम के ऊपर बरसे हैं। उसके बाद एक और मनगढ़ंत खबर फैलाई गई, और वो थी यूट्यूब चैनल खोलने के हवाले से, कि यूट्यूब चैनल खोलने पर 50 लाख रुपए फ़ीस आयद की जा रही है। इस खबर को जो है वो एक सीनियर सहाफ़ी है, उनने इस खबर को ब्रेक किया था। उसके बाद उनको एज ए सोर्स डिक्लेयर करके तमाम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस खबर को चलाया गया, लेकिन इसकी हकीकत यह है कि हुकूमत ने इसकी तरदीद की है और ये बयान जारी किया है कि फिल वक्त इस तरह का कोई प्लान जो है उस पर गौर नहीं किया जा रहा। उसके बाद एक और मनगढ़ंत खबर थी, वो थी वज़ीर पंजाब के सेक्रेटेरिएट में हर वक्त 717 अफराद मौजूद होते हैं। पब्लिक टीवी ने खबर दी थी, और ख़बर की हकीकत ये थी कि पंजाब हुकूमत ने ना सिर्फ इस खबर की तस्दीक की बल्कि पब्लिक न्यूज़ को कानूनी नोटिस भी भेजा। तो ये वो चंद खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी, जिनसे आप ये नतीजा हासिल कर सकते हैं कि पिछले 1.5 साल के दौरान ये जो 8, 10, 15 जो खबरें जो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दौरानियों में फैलाई गई, हुकूमत के ख़िलाफ़ मनफी जो तासर था उसको फैलाने की कोशिश की गई। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने जो बात की है, उनकी बात में भी वज़न लगता है, उनके तासर को भी तक़वीत मिलती है कि वाकई हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मखसूस जो टोला है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सरगर्म है, हुकूमत की मुस्बत चीज़ों को मनफी अंदाज में पेश करने की कोशिश करता है, और हुकूमत को बदनाम करने का कोई मौका छोड़ता नहीं। तो ये चीज़ें जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें अवाम को भी नज़र आ रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बार बार जिनका जो तस्करा कर रहे हैं, वाकई ये चीज़ें ऐसी होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर ये चीज़ें अगर किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर हों, चाहे मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हों, चाहे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हों, या किसी भी जमात के ख़िलाफ़ हों, तो उस हुकूमत का जो उस वक्त का जो वज़ीर-ए-आज़म होगा या जो उसका जो हेड होगा वो ज़रूर ये बात करेगा कि हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है मनफी तासर पेश किया जा रहा है।